छठ पूजा क्यों होता है मालूम है? छठ की पूजा क्यों की जाती है? अब तो कई चीज लोग इसको सोचने को तैयार, सब सूप ही ढूंढ रहा है या कद्दू ढूंढ रहा है आज, लेकिन उसके पीछे का लॉजिक किसी को नहीं पता, सब ब्लाइंड हो चुका। और इसीलिए देखिए ये स्थिति पैदा हुई। मॉनसून खत्म हुआ, आपको मालूम है इंडिया में जो बारिश होती है वो बड़ा लिमिटेड टाइम के लिए होता है। आप क्यों नदी के किनारे इसको करते हैं कि बारिश में आपका तालाब जो है उसमें पानी इकट्ठा हो गया और वो पानी अब लीन सीजन में काम आएगा, इसलिए नदी की सफाई करनी होती है। हमारे गांव में 12 तालाब है और 12 तालाब की सफाई पिछले 2 महीने से होती है। क्यों होती है? पूजा तो बहाना है। आप देखिएगा सबसे ज्यादा इसमें कहते हैं साफ सफाई। क्यों? क्योंकि मॉनसून से काफी गंदगी बाढ़ का आता है, पानी गंदा पानी आता है। आप जो वाटर बॉडीज है वो रिजर्वायर है। आज ना बांध बन रहा है, पानी आप नदी पर लगा दिया और पानी कलेक्ट कर लिए। पहले जो नदियां होती थी, तालाब होती थी, उसमें वाटर कलेक्ट हो जाता और वो वाटर आपको क्या होगा, पीने के काम भी आता है, रिचार्ज करता है, उससे अन्य काम भी लिए जाते हैं। तो आप देखिए घाट की सफाई होती है ताकि हमारा वो पानी जो है वो सुरक्षित हो। और इसको करने के लिए उन्होंने 2 दिन का समय बनाया है कि शाम के समय में भी इतना क्लीन हो, मॉर्निंग में भी वो घाट जो है वो आपको वाटर का सोर्स मिल सके। हमने क्या कर दिया, सब लोग छत पे एक टब में पानी रखे। क्यों? क्योंकि बाकी समय आपने गंदा पानी, ये गंगा नदी, क्यों गंगा नदी में गंदा पानी देखे तो आपने खराब कर दिया। अब कहते हैं हम छठ मनाएंगे। छठ मनाने कहां से आ रहे हैं? दिल्ली से, यूके से, यूएस से। आपको इस जगह से मतलब क्या है? कद्दू क्यों खाया जाता है? कद्दू अभी के समय में सीजन है। आप देखते हैं ईख, शुगर केन का, वो सारे फल हैं जो इस समय में गांव में अगर आप जाएं तो आप देखेंगे हर घर में होता है। मेरे गांव में जो पूरा दालान है उसमें कद्दू ही कद्दू है। अभी ले जाए जो जितना कद्दू, अभी जाके बाजार में पूछ लीजिए कद्दू की कीमत। और वहां पर तो आप देखिए हमारा जो पूरा जीवन है वो प्रकृति से जुड़ा, ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं, प्रकृति से जुड़ा पर्व त्योहार जो है वो जुड़ा हुआ है। अब क्या है, अब आपका जीवन का कोई संबंध नहीं है प्रकृति के साथ, लेकिन मनाएंगे छठ। अगर वाकई में छठ मनाना है तो वो प्रण करें कि मेरे गांव में जितना भी तालाब है उसको पुनर्जीवित करेंगे। अब जाके देख लीजिए गंदगी है आज के समय। मैं तो देखता हूँ, जाता हूँ, मैं कहता हूँ छठ सही अर्थों में वो होगा। ये बेसिकली समझिए इन्वायरमेंट के प्रति समझिए एक तरह से अवेयरनेस वीक है ये। इसको तो पर्यावरण जागरूकता सप्ताह के रूप में मनाया जाना चाहिए, तब सही अर्थ में छठ होगा। गली मोहल्ले की सफाई करें, नाले, शहर में आप करना चाहते हैं नाले की सफाई करो, वो पानी जाए नहीं। वाटर बॉडीज बनाओ। आप ये तय करो कि इस छठ के समय में सब लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम लगाएंगे, वाटर को रिचार्ज करेंगे, पानी नेचुरली जहां भी थोड़ा सा लो लैंड का एरिया उसको क्लीन कर देंगे, पानी उसमें भर जाएगा। उसको पटना में कितने तालाब थे मालूम है आपको, जहां अपार्टमेंट बन गए। अब तो वो काम करना है। हम लोग क्या कर रहे हैं? जस्ट उसका विपरीत। तो ईश्वर देखिए, प्रकृति ही ईश्वर है नेचर में, भगवान। आप इसमें पूजा किसकी होती है? सूर्य की पूजा। सन, ठंड का समय आ रहा है, सनलाइट सोचिए अमृत के समान। अब आपको धूप अच्छी लगे इसलिए सूर्य को नमस्कार करते हैं, सूर्य की पूजा होती है। सूर्य की ओर देखकर अर्घ देते हैं, डूबते हुए और उगते हुए दोनों। ये जीवन का फिलॉसफी अगर देखिए तो वो भी छुपा हुआ है कि सूर्य डूबते वक्त भी लाल रहता है, उगते वक्त भी लाल होता है। यानी आपको सुख और दुख दोनों में एक जैसा व्यवहार करना चाहिए। तो कई लर्निंग्स हैं
आप हिंदू धर्म की जो फिलॉसफी है बहुत विराट है, हम लोग छोटे हैं उसके साथ और उसके मतलब को कभी नहीं समझ पाते। और आज के समय में देखिए छठ के नाम पर क्या हो रहा है। तो जैसा व्यक्ति होगा वैसा ही समाज होगा। परंपराओं में, धर्म में कहीं कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये व्यक्ति ही वैसे लोग हैं जिनको पता ही नहीं है प्रकृति के बारे में, अभी जो वैश्विक समस्याएं हैं उसके विषय में, जल प्रदूषण के बारे में नहीं पता है इनको, वाटर पोल्यूशन कितना बड़ा प्रॉब्लम है। तो जब तक ये नहीं है तो आप धर्म त्योहार को आपने बना दिया है उसी प्रकार से, और एक बाजार उसके सहारे विकसित हो गया। तो उस आप समझिए, आप लोगों के हाथ में ये पीढ़ी है, लेकिन उसका कारण क्या है, क्यों नहीं हम लोग समझ पाते? क्योंकि हम लोग शिक्षित नहीं हैं उस प्रकार से। यहाँ का शिक्षित वर्ग भी जो है, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, बड़े बड़े लोग हैं जो अभी आएंगे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेकर के और जाएंगे गंगा के किनारे। अगर आप वाकई इस जगह से प्रेम करते हैं तो पूरा गंगा घाट की सफाई करिए, बनाइए पूरा बढ़िया से करिए कि गंगा फिर से पुनर्जीवित। तो गंगा की हालत आप जा करके देख लीजिए, इसमें वाटर फ्लो जो है कैसे बेहतर हो सकता है, इसके बारे में विचार करिए। तो वो कोई चिंता नहीं, बस 2 दिन आना है, छठ मनाना है, तीसरे दिन प्लेन पे चढ़ना है और चौथे दिन अपने काम में लग जाना है, और वो सब काम करना है जिससे प्रकृति को सबसे ज्यादा नुकसान हो। तो ये तो हमारा छठ का मतलब। इसीलिए मैं बहुत दूर से ही नाम करता हूं, क्योंकि मैं इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, जिसका कोई मतलब नहीं है, आधार नहीं है। ये अंधविश्वास बन चुका है। जब सही मूल्यवान और अर्थ से किसी चीज का रिश्ता टूट जाता है तो क्या हो जाता है? अंधविश्वास। तो प्रकृति की पूजा, प्रकृति जितना अच्छा होगा, आप कहते हैं ना प्रॉस्पेरिटी आती है, अच्छा होता है, शुभ होता है। क्यों शुभ का मतलब क्या? अगर मान लीजिए आपके अंदर क्लीन है, पहले तो जानते हैं ना कई बीमारियां होती है ना, अगर 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 स्वच्छता ना हो तो स्वच्छता से क्या हो जाएगा? बीमारी कम होगी। अगर आप स्वस्थ होंगे, कहते हैं ना स्वस्थ की कामना की जा रही है, तो स्वस्थ कब होंगे? जब आपका पानी क्लीन होगा। 90% प्रॉब्लम्स जो हमें होते हैं वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम्स, वो कम हो जाएंगे। तो आप पानी उपलब्ध होगा तो एग्रीकल्चर के लिए भी पानी मिलेगा, कृषि के लिए, तो आप स्वस्थ भी होंगे, आपके पास प्रॉस्पेरिटी भी होगी, आप प्रसन्न होंगे। यही तो कामना करते हैं आप, क्या मांगते हैं? यही ना। तो उसके पीछे का लॉजिक लोगों ने छोड़ दिया, पकड़े क्या रहा? जैसे कई बार लोग जाते हैं मंदिर, बाहर में ऐसे प्रणाम करते हैं, मन में होता है उसको तो पीटना है, उसको तो उसका तो वो नुकसान करना है। वही है, जब आप मंदिर में गए, आप हाथ जोड़े हैं, मन में चल रहा है टेम्पो मिलेगा कि नहीं, घर जाना है, मन में कई और विचार है, तो उसका कोई अर्थ नहीं। भगवान कहीं और थोड़ी है, वो तो सिर्फ तरीका है, साधन है। ताकि आप मंदिर क्यों जाते? ताकि घर के माहौल से अलग होकर के आप कुछ अलग सोच सकें। लेकिन पता चलता है घर को तो लेके आप मंदिर पहुंच गए, मंदिर में बैठकर भी आप दूसरे की आलोचना कर रहे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं, दिमाग में अनेक प्रकार के बुरे ख्याल हैं, तो क्या फायदा है? वो तो साधन मात्र है अपने को क्लीन करने का, साधन। और वो अब तैयार नहीं, बस हाथ जल रहा है और चल रहा है। वो क्या नाम है, लड्डू मिलता है महावीर मंदिर का। पर हम लोग जब छोटे थे तो उस समय वो नहीं था, वो नैवेद्यम, उस वक्त वो सत्तू वाला जो होता है ना, बेसन वाला, वो बड़ा अच्छा होता था। हम लोग तो वही समझते थे छोटे, जब हम ग्रोइंग ईयर्स में। हाँ, मुझे आज भी वो अच्छा लगता है सर, वो बेसन वाला ज़्यादा अच्छा लगता है रादर देन वो नैवेद्य। तो अब क्या हो गया, लोग वहाँ पे जाके वही प्रसाद खरीदना है, मन में कुत्सित विचार, कपट, ये सब रखना है, भगवान को प्रणाम करना है, फिर प्रणाम करते ये सोच के आना कि हम जितना भी कपट कर रहे हैं वो सब हमारा खत्म हो जाए। मतलब सोचिए हम कितने होशियार हैं, करेंगे हम वही। भगवान आप कुछ भी सोचो, आपका काम है हमको ठीक करना। ये धर्म का रूप है।
आई डोंट अग्री। तो इसलिए मेरा है कि धर्म बहुत व्यक्तिगत चीज है। जितना अच्छा व्यक्ति होगा उतना अच्छा धर्म होगा, उतना बेहतर उसका स्वरूप होगा। नहीं तो वही धर्म अंधविश्वास में तब्दील हो जाएगा। हुआ भी है, आप देख लीजिए। कई परंपराएं, प्रथाएं, कुरीतियां बन गई है ना, बाद में आपने उसको, हम लोग उसी दिशा में ज्यादा अग्रसर है और सही मूल्यों से वो कट गया हर चीज। जीवन ही नहीं है। आप 24 घंटे तो इंटरनेट पे बैठे हुए हैं, फेसबुक पे बैठे, तो जीवन ही नहीं है। तो जीवन से जुड़ी चीजें सिर्फ क्या बन गई? प्रथा बन गई। एक रिचुअल है जो आप करते हैं, उससे ना तो आपको कोई मतलब है, ना वो आपके जीवन का हिस्सा है। आप देखिए गांव में चले जाइए, अभी भी पर्व त्योहार उनके जीवन का हिस्सा है। दैट इज पार्ट ऑफ देयर लाइफ। जब आप देखिए ज्यादातर पर्व त्योहार कब मनाए जाते हैं? जब अनाज आता है, एग्रीकल्चर के साथ जुड़ा हुआ है सारे पर्व त्योहार आप देख लीजिए। क्योंकि किसान के जीवन में खुशी कब? जैसे कहते हैं हर दिन पर्व त्योहार अगर आपके जेब में पैसे हो, शहर में तो, लेकिन ग्रामीण जीवन में पैसे के बावजूद नहीं हो सकता है, क्योंकि अनाज घर के अंदर आएगा एक सीजन के बाद ही। अब शहर में क्या होली क्या दीपावली, अगर जेब में पैसे हैं तो हर दिन होली, हर दिन दिवाली, हर रात दिवाली, और नहीं है तब आप। ग्रामीण जीवन में ऐसा नहीं था। खेत है, खलिहान है, उसमें फसल आ रहे हैं, नई चीजें आ रही हैं, उससे जुड़े हुए। आप देखिए जैसे गन्ना का समय आया, इसलिए देखिए छठ में ईख, और ये गन्ना से अब गुड़ निकलेगा, और जनवरी आते आते मकर संक्रांति आ जाएगी। तो अब क्या है, हमारा चावल का कंट्री से लाई बनती है, पफ्ड कर दिया राइस को तो लाई बनती है। लाई क्यों खाते हैं? क्योंकि राइस आता है, ये सीजन खत्म हो, उसकी कटाई हुई, नया चूड़ा जो आता है उसको कूटने के बाद, उसको खाने का आनंद ही कुछ और है। अब तो मिल वाले आते हैं, हम लोगों ने तो वो समय देखा है जब वो कूटा जाता था, और उससे आप उसका जो टेस्ट है, चूड़े की भी कुटाई अब नहीं बनता, अब तो मशीन है। तो वो आप देखिए तो जुड़ा हुआ है, तो इसलिए चूड़ा दही खाने का परंपरा, चूड़ा के साथ यानी गुड़ खाने का, गुड़ का क्वालिटी होता है, बॉडी को वार्म रखता है। तो यू नो एवरीथिंग इज रिलेटेड टू आवर लाइफ सिस्टम से बना हुआ। पर हम लोग क्या करेंगे, अब उस दिन ही चूड़ा दही खाएंगे बाजार से खरीद कर खाएं, लेकिन वो हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। इसलिए जो लोग गांव से जुड़े हैं वो काफ़ी फॉर्चुनेट हैं, काफ़ी अच्छा है। उसको उस तरह से देखिए। देखिए पढ़े लिखे, पढ़ने आप पढ़ क्यों रहे हैं, इसका लार्जर पर्पस क्या है? हाँ, ये है कि आपको नौकरी चाहिए, वो मिल ही जाएगा, सबको मिलेगा, नहीं मिलने का प्रश्न नहीं है। थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, कम ज़्यादा हो सकता है, कोई डीएसपी बन जाएगा, कोई ये करेगा, लेकिन मिलेगा सबको। अल्टीमेट चीज़ ये है कि आप हमारे पास आए, आपने सीखा क्या, लाइफ की क्या लर्निंग हुई, क्या देखने का तरीका बदला दुनिया को? अगर बदला तो हम समझेंगे मेरा काम हो गया। ठीक है, ओके। तो हम लोग अगर क्लास है तो ज़्यादा देर नहीं लगेगा अर्थक्वेक वाले में।